आदरणीय क्रांतिवीर नटवर सिंह गुर्जर साहब। वीडियो बना लीजिए भैया, इनको बहुत अच्छा बोले। सम्माननीय साथियों, सबसे पहले तो आज मोहन बड़ौदा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आज हमारे मुसलमान समाज की जो है ईद है, तो मैं ईद की भी मुबारकबाद आपको देता हूं। और अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में नमन करता हूं। साथियों, वैसे तो मुझे लगता है कि इस मंच पर बहुत सारी बातें हो गई है, ऐसे कोई शब्द, ऐसी कोई बात बाकी नहीं है जो मुझे बताने की जरूरत है। हमारे गुरुजी आदरणीय सत्यानंद जी महाराज और तमाम वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में आपको बताया है। तो मुझे अवसर दिया है, मुझे मौका दिया है, तो कुछ ही मिनट, 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। साथियों, अभी कुछ ही समय के पहले, करीब 1-1.5 महीने के पहले भोपाल के अंदर एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में एक मांग उठी कि इस देश के अंदर जो आरक्षण है वो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं आज इस बड़ौदा की धरती से, आज मैं इस मंच से उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आगर जिले के एक गांव में एक जुलूस को रोका गया है, घोड़ी पे बैठने से दूल्हे को रोका जा रहा है। मुझे बताइए, वो आर्थिक आधार पर रोका गया है या जाति के आधार पर रोका गया है? अगर जाति देखकर तुम जुलूस रोक रहे हो तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर किस मुख से मांग रहे हो? इस देश के शोषित समाज को, इस देश का जो ST SC OBC है, इस देश का चमार भलाई गुजर सोंदिया यादव पाटीदार खाती माली तेली तमोली जो है, उनको सोचने और समझने की जरूरत है कि वो एक तरफ तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और दूसरी तरफ जाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारे साथ छुआछूत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति किस आधार पर तुम तोड़ते हो? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि तुम गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति किस आधार पर खंडित करते हो? मैं पूछना चाहता हूं महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति को तुम किस आधार पर खंडित करते हो? आर्थिक आधार पर क्या वो गरीब थे इसलिए, या जाति के आधार पर? जाति के आधार पर तुम भेदभाव करते हो, जाति के आधार पर तुम छुआछूत करते हो और आरक्षण की मांग आर्थिक आधार पर करते हो। ये ठीक नहीं है और नहीं ये तुम कर सकते हो, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, साहू जी महाराज को, महात्मा ज्योतिबा फुले को और उन तमाम हमारे महापुरुषों को जाति के आधार पर आरक्षण देने से तुम रोक नहीं सके, तुम्हारे बाप दादा, तो तुम भी हमें अब रोक नहीं सकते हो, तुम भी संविधान को बदल नहीं सकते हो, तुम भी आरक्षण को जो है खत्म नहीं कर सकते हो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि तुमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने से रोक दो, और आज तुम्हारी भी औकात नहीं है कि तुम संविधान को बदल दो। इसलिए समझ जाइए, सुधर जाइए। हमारी लड़ाई बदले की नहीं है, हमारी लड़ाई बदलाव की है। हम चाहते हैं कि आइए, स्वीकार कीजिए तुम भी कि हाँ, हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे ऊपर जुर्म किए हैं, हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज हम जाति और अंधविश्वास के खिलाफ तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम तुम्हारा सम्मान करेंगे इसी मंच पर। लेकिन तुम अगर अपने बाप दादाओं को चाहने वाले हो, अगर तुम उन्हीं जो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो लिखा है, पूजो वीर सकल गुण ना शुद्ध ना पूजो ज्ञान गुण प्रवीणा, उसी रास्ते में अगर तुम चलते हो तो इस देश को छोड़कर तुमको जाना पड़ेगा जैसे अंग्रेज इस देश से गए। क्योंकि जिसने भी इस देश के मूल निवासियों को, जिसने भी इस देश के बहुजन समाज को दबाने की कोशिश की है, वो इस देश में ज्यादा दिन टिक नहीं सक पाया है। इसलिए समय नजदीक है, सुधर जाइए। हम नहीं चाहते, मैं फिर पुनः कहता हूँ, हम नहीं चाहते हैं बाबर की गलती का बदला जुम्मन मियां से लेना, हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं तुम्हारे पूर्वजों की गलती की सजा तुम्हें मिले, लेकिन हम साथ में यह भी चाहते हैं कि तुम तुम्हारे पूर्वजों के रास्ते को छोड़कर महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत कबीर, संत रैदास, गुजर सम्राट मीर भोज और भगवान देवनारायण के बताए हुए रास्ते पर चलने
चलो हम तुम्हें गाली देना नहीं चाहते, हम तुम्हारा बहिष्कार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम सुधरने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश का मूल निवासी, इस देश का एसटी ओबीसी, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का गुजर, इस देश का सोंधिया, इस देश का खाटी, इस देश का पाटीदार, इस देश का जो है तमाम जो है मूल निवासी वर्ग, वो तुम्हारी गाली को सहन नहीं करेगा। जब भोपाल की धरती से तुमने कहा कि देश का गुजर तो गाय भैंस चराने वाला है, इस देश के गुजरों ने हमेशा से गाय ढोर चराए हैं, वो कैसे इस देश के अंदर राजा महाराजा उनके हुए हैं। गुजर जो सम्राट वीर वो थे, वो तो राजपूत थे, और इस देश के गुजर समाज को तुमने गाली देने का काम किया। ठीक 8 दिन बाद तुम्हारी औकात भाई लोकेन गुजर ने उसी भोपाल की धरती से बता दी कि इस देश का गुजर, इस देश का सोंधा, इस देश का खाती, इस देश का पाटीदार, इस देश का माली अब अपमान नहीं सहेगा, इस देश का गुजर गाली नहीं खाएगा। तुमने कहा हम अनपढ़ थे, इसलिए तुमने कहा, तुमने इतिहास लिखा इसलिए कि दरांतले में म्यान नहीं और गुजर में ज्ञान नहीं, और लोकेन बयान ने बता दिया कि दरांतले में म्यान हो या ना हो, लेकिन गुजर में ज्ञान होता है। वो जानता है कौन हमारे हक में है, कौन हमारे विरोध में है, और हमारे हक में वही है जो आरक्षण और संविधान के पक्ष में है। जब राजस्थान में गुजर जो आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं, जब गुजर आरक्षण के लिए सड़कों पर आते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारे ऊपर गोलियां चलाने वाले कौन थे, कौन हमें जेलों में डालने वाले थे, कौन हमारे ऊपर लठ चलाने वाले थे, कौन 73 गुजरों को शहीद करने वाले थे। वो इस देश के एसटी के लोग नहीं थे, वो इस देश के चमार भले मुसलमान नहीं थे, वो हमारे ही वो जो है लोग है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वही मनवादी लोग थे हमारे गुजर भाइयों के ऊपर गोली चलाने वाले। जब गुजरात में पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं, तब उनके ऊपर गोलियां चलाते हो, राजस्थान में गुजरों के ऊपर गोलियां चलाते हो, महाराष्ट्र में मराठों के ऊपर गोलियां चलाते हो, हरियाणा में जाटों के ऊपर गोलियां चलाते हो, और तुम कहते हो कि आरक्षण से तो देश का जो है बर्बाद हो जाएगा, देश का नुकसान है। लेकिन जब तुमको 10% आरक्षण दिया गया, तब तो तुमने स्वीकार कर लिया, तब तो तुमने नहीं कहा कि आरक्षण से देश बर्बाद हो जाएगा। जब इस देश के गुजर को, इस देश के पाटीदार को, इस देश के खाती को, इस देश के मालिक को, इस देश के जाट को आरक्षण मिलता है, तो देश बर्बाद होता है, और जब तुमको मिलता है तब इस देश का विकास होता है। अरे हम जानते हैं तुमने सदियों से इस देश को लूटने और लपूटने का काम किया है, तुमने सदियों से इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। यह सोने की चिड़िया और इस विश्व गुरु को अगर किसी ने बर्बाद किया है, तो इस मनवादी मानसिकता, इस जातिवादी मानसिकता के लोगों ने किया है, इन ब्राह्मणवादी लोगों ने किया है। इसलिए आज समय है, सुधर जाइए, नहीं तो इस देश से जैसे अंग्रेज गए, इस देश से में कभी भी कोई शोषित ज्यादा दिन तक टिका नहीं है, इसलिए तुम भी टिक नहीं पाओगे। आज समय रहते सुधर जाइए, क्योंकि आज इस देश के अंदर जो मूल निवासी समाज है, उस मूल निवासी समाज में सत्यानंद महाराज ने जन्म ले लिया है। आज लोकेन गुजर समाज में है, आज हम जो है अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे समाज को अगर तुम बेवकूफ बनाने का काम करोगे, तो लोकेन गुजर सत्यानंद महाराज घर घर गाँव जाकर बताएंगे कि इस देश के अंदर जो शोषक लोग है, जो आरक्षण संविधान और लोकतंत्र का जो विरोध करते हैं, ये तुम्हारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इनके झांसे में मत आइएगा, ये हम गांव घर जाकर बताएंगे। इसलिए मैं आप तमाम साथियों को यहाँ पर जो आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लंबे समय से आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय क्रांतिवीर डॉक्टर सिंह जी।